इट्स मी आर के और आज की क्लास में हम बात करते हैं एवरेज वाले प्रॉब्लम्स की। एवरेज वाले प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर टेस्ट में आते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर को कंप्लीटली देखने के बाद एवरेज वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं किसी भी टेस्ट में, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन विद इन सेकेंड, राइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटा एवरेज किसको बोलते हैं, एवरेज किस तरह से निकालते हैं। आपके माइंड में होगा कि एवरेज बस वैल्यूज को सम कर दो और डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। एवरेज वाले क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पढ़ें आप क्वेश्चंस। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं। एवरेज वाले क्वेश्चन सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हमने सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं आज की क्लास में, जो आपको हम टीच करेंगे, राइट। तो चलें, जिस तरह आपको पता है कि जो एवरेज होता है इसको हम मीन भी बोलते हैं। क्या मीन भी बोलते हैं, एवरेज को हम दूसरे अल्फाज में मीन भी बोलते हैं। एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, पहले सम करते हैं सारे वैल्यूज को, उसके बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, राइट। ये बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया कि आपको भी यही पता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में डेफिनेशन तो यही होगी, लेकिन करने का मेथड चेंज होगा, राइट। हमने जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं एवरेज के, हमने वो यहाँ पर लिखे और आपको सॉल्व करवाएंगे, राइट। आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है। एवरेज के काफी टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट पार्ट है एवरेज वाले क्वेश्चंस का, सेकंड पार्ट में हम बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला यही होता है कि सम ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को सम करें और उसके बाद आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज से। फॉर सपोज 5 हमें डेटा सेट, एक डेटा सेट गिवन है हमें, इसको आप बोलते हैं डेटा सेट। मतलब कि 2 4 6 8 10, इस तरह से आपको प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको आप डेटा सेट बोलेंगे, राइट। और उस डेटा सेट की कितनी वैल्यूज हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, राइट। इसको हम बोलेंगे कि ये 5 वैल्यूज हैं, इसको पहले सम करो, उसके बाद 5 से डिवाइड कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। 2 4 6 8 और 10 को पहले हम सम करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो एवरेज होगा या मीन होगा। आप एवरेज भी बोल सकते हैं बेटा, इसको मीन भी बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इम्पोर्टेंस क्या है एवरेज वाले क्वेश्चंस की, जॉब टेस्ट के लिए या किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए ये आप पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं एवरेज प्रॉब्लम्स पे। अच्छा बेटा देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह में भी आपको पता हो, यहाँ पर है कि फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। आपने मीन निकालना है, मीन एवरेज को बोलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, नंबर्स हमें गिवन है। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, नंबर्स हमें कौन से गिवन है, 12 15 20 25 एंड 30। ये हमें डेटा गिवन है, इसको हम डेटा सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम डेटा सेट बोलेंगे। हमें डेटा सेट गिवन है, हमें प्रॉब्लम गिवन है और हमारे पास ये नंबर्स हैं, इनका हमने मीन निकालना है। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने एवरेज या मीन निकालना होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले बेटा वैल्यूज को सम करते हो। तो यहाँ पर भी वही आपने करना है, पहले सबसे पहले आपने वैल्यूज को सम करना है। अच्छा, हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं ये हमने देखना है। 12 15 20, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 15 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30, राइट। ये देखें कहाँ गया है? यहाँ पर देखें 12 15 20 25 30। अब ये हमें डेटा सेट है, इसको हम पूरे को बोलेंगे डेटा सेट, क्योंकि इसमें डेटा ही गिवन है। अब इसका सम निकालने के लिए, इसका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमने सम करना होगा इन सारी वैल्यूज को।
अब हम बेटा इनको सम करते हैं। हम जब इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 45, 45 प्लस 60, अच्छा ये हो गया 102। ये देखें बेटा इन सारी वैल्यूज को मैंने प्लस करा तो मेरे पास आया 102, राइट। 102 मेरे पास आया। इन सबको सम करें आप, और मैंने सम करा तो 102 आया है। अब 102 को हमने नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। What? We have to sum all the values and then we have to divide by the number of values. First we have sum all these values, right? 15, 12, 20, 25 and 30. Now we have to divide with the number of values. How many numbers are there in this data set? 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमारे पास वैल्यूज हैं तो 102 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट। अब देखें 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, ओके, मतलब कि ट्रू यहाँ पर लिखेंगे, ट्रू पे नहीं जाएगा तो 0 दे देंगे। अब मतलब कि यहाँ तक एंड हो गया। अब देखें 2 रिमेनिंग है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। तो 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम्स जाएगा, मतलब कि आपका आंसर आ गया 20.4। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स 12, 15, 20, 25 एंड 30। इसका जब हमने मीन निकाला, आपके सामने निकाला, आपको समझाते हुए निकाला, तो वो हमारे पास मीन आ रहा है 20.4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का यही राइट आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स। हमारे पास नंबर्स गिवन है 10, 0, 2, 8। ये हमें नंबर गिवन है और इसका हमने मीन निकालना है। तो अगेन बेटा हम वही करेंगे। देखें इन सारी वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो 10 ये हो गया 20, क्योंकि देखें 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 हो गया 20। हमने पहले सबसे पहले वैल्यूज को प्लस कराया, हो गया। उसके बाद हम नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर वो 3 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि 0 मतलब कि कोई नंबर नहीं है। नंबर तो है सर, लेकिन हमने प्लस मतलब कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, राइट। तो वो 3 नंबर से डिवाइड करते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। 0 भले ही उसका कोई वैल्यू ना हो, लेकिन ये भी एक नंबर है, इसको भी हमने प्लस करा है, भले वो इंक्रीजमेंट ना हो आपके मतलब के सम में, फिर भी ये अपना रोल प्ले करेगा। तो हम यहाँ पर देखें, आप सोचेंगे कि सर 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 10 20, लेकिन बेटा बिल्कुल मैं मानता हूँ इन तीनों नंबर्स को मिलाकर, 3 नंबर्स को मिलाकर 20 हुआ है, लेकिन यहाँ पर डेटा सेट में तो 0 है ना, एक वैल्यू है ना, तो वो भी आप 20 में 0 ऐड कर दो फिर भी 20 रहेगा, मतलब कि यहाँ पर गिवन है तो ऐड कर दो, नहीं बढ़ रहा नंबर तो कोई बात नहीं, फिर भी आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर आप 3 से नहीं बल्कि 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड करा, 20 को 4 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 5, क्योंकि 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम्स जाएगा। 4 5 जा 20, तो मतलब कि 5 टाइम्स जाएगा, तो इसका बेटा आंसर जो होगा वो होगा 5, राइट। अब क्या, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स, जो कि हैं 10, 0, 2, 8। इसका हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5, राइट। ये थे आपके बिल्कुल सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल हम बोलें वो प्रॉब्लम्स। अब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, और ये देखें आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द नंबर ऑफ 8 नंबर्स इज द मीन, सॉरी द मीन, यहाँ पर देखें द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 50। इफ अ न्यू नंबर 70 इज एडेड, व्हाट इज द न्यू मीन? समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक 8 नंबर्स का डेटा सेट है, राइट। यहाँ पर है 8 नंबर्स, एवरेज इज
एवरेज बोले या मीन बोले, बात एक ही है। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 50 इफ अ न्यू नंबर इज 70 एडेड, व्हाट इज द न्यू मीन। मतलब कि 8 नंबर्स थे जिनका एवरेज आपको पहले ही पता है, मीन आपको पहले ही पता था जो कि था 50, राइट। अब एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, अब बताओ न्यू मीन क्या होगा। समझ में बात आ रही है। मतलब कि 8 नंबर्स का एवरेज 50 है, मतलब कि निकला हुआ है, पहले से ही हमें पता है कि 8 नंबर्स का वैल्यू हमारे पास 50 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास है। अब हमें तो एवरेज नहीं निकालना ना 8 नंबर्स का, क्योंकि हमें पता है कि 8 नंबर्स का एवरेज है 50, राइट। अब न्यू नंबर भी हमने ऐड कर दिया जो कि है 70। अब मुझे बताएं क्या एवरेज होगा, तो आप क्या करेंगे, 50 को 70 से ऐड कर देंगे, मतलब कि हो गया 120। तो 120 वो तो एवरेज नहीं कहलाएगा, वो तो इस तरह से तो नहीं निकलता। तो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत सारे आते हैं, तो आप उनको किस तरह से करेंगे यही मैं आपको टीच करने वाला हूँ। यही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कहलाते हैं एवरेज के। तो बेटा यहाँ पर देखें, हमारे पास जो डेटा गिवन है वो इस हिसाब से कि 8 नंबर्स का जो एवरेज है, 8 नंबर्स का जो एवरेज है, 8 नंबर्स का जो एवरेज है बेटा वो है 50, राइट। और न्यू नंबर हमने ऐड करा है जो कि है, न्यू नंबर हमने जो ऐड करा है वो है 70, राइट। अब हमने न्यू एवरेज फाइंड करना है, हमने मीन फाइंड करना है, हमने एवरेज फाइंड करना है नया, वो कितना बनेगा ये हमने पता करना है। ओके, अब देखें मेरी बात गौर से सुने। जिस तरह से हमने यहाँ पर निकाला था कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 का, कि 5 नंबर्स यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज आया था, कितना आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में 5 आया था ना हमारा आंसर। कितने नंबर्स का था ये एवरेज, 4 नंबर्स का था। तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 20 आ गया, जो कि मतलब कि सम था 4 नंबर्स का, राइट। तो इसी तरह ना यहाँ पर भी आपको एक चीज मैंने समझानी है। 8 नंबर का अगर मैं बोलूं एवरेज है 50, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा, तो आप क्या करोगे, 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 400, राइट। 400 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, क्योंकि 8 नंबर्स का एवरेज है 50, हमने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू कितनी है 8 नंबर्स का, जबकि एवरेज है 50, तो टोटल वैल्यू क्या होगी इसको पता करने के लिए आपने जितने नंबर्स का एवरेज है ना उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 8 नंबर्स का एवरेज हमें 50 गिवन था, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हो जाएगा 400, राइट। अब नया नंबर कौन सा है बेटा, वो इसमें 400 में ऐड कर दोगे, नया नंबर है 70। अब बेटा टोटल क्या हो गया 470, 470 हो गया टोटल, राइट। ये हमारे पास एवरेज नहीं है, ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 9 नंबर्स का सम है। 8 नंबर्स का वैल्यू ये था, राइट, ये 8 नंबर्स का था, और एक हमने इंक्लूड करा नया नंबर। अब टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई 9। अब इन 9 का जो हमारे पास सम आ रहा है ना वो आ रहा है 470। ये 9 वैल्यूज का सम है, 9 वैल्यूज का सम जो है वो है 470। अगर आपको बताया जाए कि 9 नंबर्स का जो सम है वो है 470, इसका एवरेज बताएं, तो आप क्या करेंगे, 470 को डिवाइड कर देंगे 9 से, राइट। अब जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज कहलाएगा। तो बेटा देखें 9 का टेबल पढ़ें 470 पे, तो 5 टाइम्स अगर हम लगाएं, यहाँ पर 47 है, तो 5 टाइम्स अगर 9 का टेबल हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। उसके बाद 45 रिमेनिंग कितने हो गए, एक दो दो, मतलब कि हाँ 20 हो गए। यहाँ पर 2 रिमेनिंग है तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 हो जाएंगे। 20 पे 9 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, राइट। फिर से 2 रिमेनिंग होंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, राइट, तो 0 वहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब ये आपका जो है बेटा ये मीन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ये है कि द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 50। ठीक है, 8 नंबर्स का जो मीन है वो है 50 इफ अ न्यू नंबर 70 इज एडेड,
तो क्या बनेगा, तो देखें बेटा यहाँ पर 8 नंबर्स का एवरेज जो है वो 50 है, 8 नंबर्स का वैल्यू होगा 400, राइट। और हमने नया नंबर ऐड करा तो 470 हो गया, राइट। समझ में आ रही है, 470 हो गया हमारे पास। और 470 का को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 52.2। अच्छा, यहाँ पर 8 से हमने मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 9 से, इसलिए क्योंकि 8 नंबर्स का एवरेज था ये, और एक नंबर दूसरा हमने ऐड करा, तो ये हो गए 9 नंबर्स, तभी हमने 9 से डिवाइड करा। तो बेटा ये अगर बात समझ में आ गई है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है, तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना होगा आरके लर्निंग को, राइट। और फेसबुक पे हैं तो फॉलो करना होगा, और यूट्यूब पे हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करनी है। और अगर ये पेड कोर्स में आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, और मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। ये पार्ट 1 जो होगा ये पब्लिक होगा, और पार्ट 2 हम देखेंगे कि आरके लर्निंग एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। पार्ट 1 हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 ये हम एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आरके लर्निंग एप्लीकेशन की, वो डाउनलोड करें, या प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करें आरके लर्निंग, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे आपके लिए, बहुत सारे नोट्स होंगे, और वीडियो कोर्सेज भी वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, राइट। ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 45। क्या 10 नंबर्स का जो मीन है बेटा वो है 45। इफ वन नंबर 55 इज रिमूव्ड, व्हाट इज द न्यू एवरेज। अब देखें फिर से, जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा है उसी से रिलेटेड है, वहां पर हमने ऐड करा था, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। इज इट क्लियर। अब देखें 10 नंबर्स का जो एवरेज है बेटा वो आ रहा है 45। अब एक नंबर है जो कि है 55, वो हमने रिमूव कर दिया है। अब न्यू एवरेज क्या होगा, इसके लिए हमने जिस तरह से अभी क्वेश्चन करा था वैसे ही करेंगे। अब देखें हम किस तरह से करेंगे, ये देखते हैं। अब देखें कितने नंबर्स का, 10 नंबर्स का एवरेज है 45, 10 नंबर्स का एवरेज है 45, राइट। एक नंबर हमने रिमूव कर दिया, एक नंबर हमने रिमूव कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि एक नंबर हमने रिमूव करा, रिमूव कौन सा नंबर करा है 55। एक नंबर हमने रिमूव करा जो कि 55। अब मुझे बताएं कि एवरेज क्या होगा। बात समझ में आ रही है। मैं फिर से यहाँ पर डेटा को देखकर आपको बताता हूँ। 10 नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 45, उनमें से एक नंबर 55 हमने रिमूव कर दिया, एवरेज क्या होगा। आप बोलेंगे सर 45 में से 55 रिमूव कर देंगे तो क्या माइनस में आएगा, ऐसे नहीं बेटा, एवरेज की बात हो रही है। एवरेज है 45, और उनका जो नंबर है ना एक, वो है 55, वो रिमूव किया गया है। तो एवरेज 10 नंबर्स का एवरेज है मतलब के 45। अब इसका वैल्यू हमने निकालना है 10 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज को हमने नहीं देखना है, एवरेज को हमने ट्रांसफर करना है वैल्यूज में। 10 को जब हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 450, राइट। 450 हो गया, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गया। इसमें से हम रिमूव करेंगे एक नंबर जो कि 55। अब बेटा 450 में से हमने नंबर कौन सा रिमूव करना है बेटा, हमने 55 रिमूव करना है। फिर जो भी आएगा वो हमारे 9 नंबर्स का वैल्यू होगा, और उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब देखें बेटा, यहाँ पर हमने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 45, राइट। वहां पर थर्ड में हमने 8 करा था। अब जहां पर जो नंबर मेंशन होगा बेटा उसी हिसाब से हम करेंगे। आपके क्वेश्चन आएंगे कमेंट में कि सर वहां पर आपने 8 से करा, यहाँ पर 9, फिर 9 से करा, फिर 10 से करा, ये क्या है। तो बेटा जो मेंशन होगी ना, 10 नंबर्स का एवरेज आ रहा है 45, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हमारे पास नंबर्स का सम आ जाएगा, नंबर्स का जो वैल्यू था वो आ जाएगा, राइट।
और उसके बाद एक नंबर रिमूव होता है तो हमने रिमूव भी करना है। अब यहाँ पर बोला गया है कि रिमूव करें 55 को, तो हमने 450 से रिमूव ही करना है। अब चलें हम देखते हैं। 450 से एक नंबर आपने रिमूव करना है 55। जब 450 से आप 450 से 55 रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा 395, राइट, 395 आ जाएगा। अब बेटा देखें, जो अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 नंबर्स का एवरेज 45, उनमें से एक नंबर रिमूव हो गया, तो अब कितने नंबर्स रहेंगे? 9 नंबर्स रहेंगे। और हमारे पास रिमेनिंग डेटा क्या है? 395 है। अब हमने 9 नंबर्स का एवरेज निकालना है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि एक नंबर रिमूव होने के बाद व्हाट इज द न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या बनेगा? तो आप 9 से डिवाइड कर दोगे। वहां पर 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि 10 नंबर्स का हमारे पास डेटा था, 10 नंबर्स का एवरेज था। अब हमारे पास 9 नंबर्स का सम है, ये 9 नंबर्स का सम है, क्योंकि एक नंबर तो रिमूव हो गया है ना बेटा। अब इसका फिर से एवरेज निकालने के लिए 9 से हमने डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 में से एक तो चला गया ना, नंबर एक तो चला गया, भाग गया, राइट। तो 9 नंबर्स रह गए, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 395 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं। 9 का टेबल हम अगर पढ़ें 4 टाइम्स तो होगा 36, यहाँ पर 4, उसके बाद कितने रह जाएंगे? 3 3 यहाँ पर, अच्छा 43.89, ये आपका एवरेज आ जाएगा, न्यू एवरेज 43.89, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा, हमारे पास आज के लेक्चर में देखें क्वेश्चन 6 4 7 8 9 10, और ये 3 क्लास वर्क के लिए 1 2 3, 3 ये और 11 ये, मतलब 3 और 11 कितने हो गए बेटा? 14, 14, 3 और हाँ 14। अब 14 क्वेश्चन एवरेज पे जब आप करेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन एवरेज। आप कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर हमने टफ से टफ, द मीन एज ऑफ ग्रुप 5 पीपल इज, यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। लेकिन मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में टीच कर रहा हूँ। आपने 4 क्वेश्चन अभी देखे, हमने सॉल्व करे, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने टीच करा। इसी तरह अगर आप हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर दें। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आप जब आएंगे तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे। पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें। आप पार्ट 5 में पार्ट 2 में हम 5 से लेकर बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक ही पार्ट में, मतलब कि सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 करे और सेकंड पार्ट में हम 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि डिफरेंट वैल्यूज होंगी और डिफरेंट क्राइटेरिया होगा उनका करने का, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स लेवल होगा उनका। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। अगर वो दूसरा लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं।